इस वीडियो में हम पैनिक अटैक और उसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। पैनिक अटैक एक अचानक और इंटेंस अटैक या एंजाइटी का अटैक होता है जो पर्सन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर कर सकता है, यानी पर्सन अपने कंट्रोल में नहीं रहता। इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं और आमतौर पर 10 से 15 मिनट के अंदर पीक पर पहुंच जाते हैं। इस ड्यूरेशन में पर्सन को फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो खुद को हेल्पलेस फील करता है। कई बार पर्सन के आसपास के लोग ये सोच सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया है, लेकिन कुछ टाइम बाद पर्सन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ये कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सिम्टम्स DSM-4 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर किसी पर्सन को बार बार पैनिक अटैक होता है और वो लगातार इस बात को लेकर टेंशन में रहता है कि उसे फिर से अटैक आ सकता है, तो उसे पैनिक डिसऑर्डर माना जाता है। ये सिचुएशन कम से कम 1 मंथ तक बनी रहनी चाहिए, तभी इसे डिसऑर्डर माना जाएगा। पैनिक अटैक के टाइम पर्सन को ये 13 सिम्टम्स में से कम 4 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम उसको डिसऑर्डर मानेंगे। अब इसको फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि समझने में आसानी हो। तो फिजिकल सिम्टम्स में धड़कन तेज हो जाती है। दूसरा, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है आपको और शरीर कांपता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन फील होती है, गला घुटता है, जी मचलने लगता है, पेट में प्रॉब्लम फील करते हैं, यानी नौसिया जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाते हैं लोग और उनको ठंडी या गर्म हवाएं फील होने लगती हैं। और अब इसके मेंटल और कॉग्निटिव सिम्टम्स को जानते हैं। ये लोग अनरियलिटी फीलिंग्स, जैसे कि दुनिया बदल चुकी है, ऐसी फीलिंग्स इनके अंदर आ जाती है। डीपर्सनलाइजेशन फील करते हैं, यानी खुद को अपने आप से अलग महसूस करते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं रहते, पागल हो जाते हैं, मरने का डर रहता है उनके अंदर, स्किन में जलन फील करते हैं। तो इन सारी सिम्टम्स में से अगर कोई भी 4 सिम्टम्स उनको 1 महीने तक फील हो रहे हैं तो इसे पैनिक डिसऑर्डर माना जाता है। अब जानते हैं पैनिक अटैक की फीलिंग कैसी हो सकती है। इसे जानना तो कठिन है क्योंकि जिस पे बीतती है वही इसको अच्छे से पहचान सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि वो किस तरीके का फील होता होगा। ये इंटेंस टेरर की फीलिंग से जुड़ा है। पर्सन को ऐसा लग सकता है कि उसकी मौत हो सकती है या वो अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। नर्वसनेस या उसका शरीर कांपना, टेंशन और अनकोऑर्डिनेट बिहेवियर इसके आम लक्षण होते हैं। कई बार पैनिक अटैक की शुरुआत दिल का दौरा पड़ने जैसे एक्सपीरियंस से होता है। और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे हाइपर वेंटिलेशन, यानी सांस घुटना, दिल की धड़कन का तेज होना, सीने में दर्द होना। कभी कभी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुका है, मतलब वो अपने आप को इस दुनिया से अलग महसूस करता है और वो अपने आसपास की दुनिया को ठीक से एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहा होता है। अब पैनिक अटैक के कुछ की एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे ये अचानक होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है।
इससे कोई नुकसान नहीं होता, बट ये बहुत डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। अब पैनिक अटैक और एग्रोफोबिया के बीच में रिलेशन जानते हैं। एग्रोफोबिया का मतलब है खुली जगह या भीड़ भाड़ वाली जगहों का डर होना। ये शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एगोरा यानी पब्लिक प्लेस और फोबिया यानी डर। कई लोगों को पैनिक अटैक तब आते हैं जब वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर होते हैं, जैसे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल। ऐसे लोग पब्लिक प्लेस से बचते हैं क्योंकि इन्हें डर रहता है कि अगर उन्हें वहाँ पैनिक अटैक आ गया तो वो भाग नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दी गई है पैनिक अटैक और एग्रोफोबिया के रिलेशन को समझाने के लिए। आप इसे एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है।